हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त गजेंद्र और आज पढ़ने जा रहे हैं वर्ग और आयत पर आधारित प्रश्न। चलिए दोस्तों, आज डिस्कस करते हैं। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था इसके फॉर्मूलाज के बारे में, किस तरीके से फ्रेम किए जाते हैं, किस तरीके से बनाए जाते हैं। आज डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। तो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इंजीनियर गजेंद्र कुमार को, और अगर आप वर्ग और आयत पर प्रश्नों को बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं और कॉन्सेप्ट वाइज कि आप किस तरीके से सॉल्व करें, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को एंड तक देखिए। आप अगर इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आप भी फील करेंगे कि हाँ, मैंने आज कुछ पढ़ा है। वर्ग और आयत पर एक भी प्रश्न ऐसा नहीं रहेगा जो आप पर ना बने। तो चलते हैं, लेट्स डिस्कस विदाउट वेस्टिंग टाइम। चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास है, किसी वर्गाकार खेत की भुजा 45 मीटर है तो खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी एक वर्गाकार खेत है और जिसकी भुजा 45 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्वेश्चन पूछा है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो बताइए कि वर्ग का जो क्षेत्रफल, वर्ग का जो भुजाएं होती हैं वो क्या क्या होती है, इक्वल सब। तो अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगी, ये भी 45 होगी, ये भी 45 होगी। इट मींस कि आपका जो वर्ग का क्षेत्रफल होगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर अर्थात 45 का स्क्वायर कितना हो गया, 2025 वर्ग मीटर। ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। बस जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक। छोटे बड़े से बड़ा क्वेश्चन विद इन सेकंड्स में सॉल्व होगा, बस आपको ये वीडियो एंड तक देखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर समझते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 16 ईयर है, उसकी भुजा ज्ञात कीजिए। 16 ईयर है तो देखिए वर्गाकार क्षेत्रफल दिया रखा है आपको, वर्ग का ये दिया है 16 ईयर। 16 ईयर, देखिए एक ईयर इक्वल टू होता है, एक ईयर इक्वल टू होता है 100 मीटर। कितना होता है, 100 वर्ग मीटर। तो आप क्या करिए, 100 वर्ग मीटर को यहां पर रख दीजिए, तो क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 इंटू 100 मीटर स्क्वायर। अब आप देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर इक्वल टू 1600, तो ए इक्वल टू कितना आएगा, 40 मीटर। तो ये आ गया आपकी भुजा। क्वेश्चन से पूछा उसकी भुजा क्या होगी, तो कितनी लंबाई है उसकी, 40 मीटर। तो इस प्रकार से वी कैन कैलकुलेट इजीली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और समझते हैं अगला कॉन्सेप्ट। हमको क्या करना है, जो भी दिया रखा है उसका फॉर्मूला वहां पर पुट करना है बस, और इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और समझते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कम से कम टाइम में कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएं। बस आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कॉन्सेप्ट वाइज प्लस ट्रिक क्वेश्चंस। देखिए, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 256 वर्ग मीटर है, उसके विकर्ण की माप क्या होगी। तो किसी वर्ग का क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया, 256 वर्ग मीटर है। 256 दिया है वर्ग मीटर। यहाँ पर उसके विकर्ण की माप क्या पूछा है विकर्ण क्या होगा। तो आपको क्या करना है, अगर हमें विकर्ण निकालना है तो पहले भुजा निकालनी होगी। अगर भुजा भी नहीं निकालनी है तब भी विकर्ण कैसे निकल सकता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, विकर्ण का स्क्वायर बाई 2। तो अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी निकल सकता है, अदरवाइज देखिए डायरेक्ट कैसे होगा, क्षेत्रफल इक्वल टू होता है विकर्ण का स्क्वायर बाई 2। यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल रख दीजिए 256 इक्वल टू विकर्ण का स्क्वायर बाई, मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर 2 को, तो विकर्ण का स्क्वायर इक्वल टू कितना निकलेगा। देखिए यहाँ से निकालिए, वर्गमूल निकाल लीजिए इस साइड का, तो हम वर्गमूल जब लेंगे तो क्या आ जाएगा, 256 इंटू 2, तो 256 का 16 बाहर और अंडर रूट 2, ये हो गया आपका विकर्ण। तो इस तरीके से आप विकर्ण की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्टली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और समझते हैं अगला कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है। देखिए, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके परिमाप 9/1 है, दो क्षेत्रफलों का अनुपात। तो देखिए वर्ग अगर 2 है तो हम क्या करेंगे, भुजाओं को अलग अलग मान लेंगे।
फर्क किस में पड़ने वाला है, भुजाओं के अकॉर्डिंग। तो देखिए हमने मान लिया कि पहले वर्ग की भुजा a है और दूसरे वर्ग की भुजा a2 है, a1 a2, ये क्या हो गया, क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल ये हो गया। तो मान लीजिए S1 बटे S2, S1 क्षेत्रफल पहले वर्ग का, S2 क्षेत्रफल दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, और इनका जो रेशियो दिया है वो 9/1 है। तो आप क्या रखिए, इसकी जगह 9/1 रख दीजिए। 9/1 हो गया तो हम क्या करेंगे, इनकी भुजाओं का रेशियो निकाल लेंगे। तो क्या होगा, a1 बटे a2, दोनों साइड का वर्गमूल निकाल लीजिए। 9/1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/1। तो ये तो हो गया हमारी भुजाओं का रेशियो। अब क्वेश्चंस में पूछा है कि परिमापों का अनुपात क्या होगा। तो बताइए परिमाप क्या होता है। अगर मान लीजिए हम इसमें 4a1 करें और इसमें 4a2 करें तो कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि 4 से 4 कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या होगा, a1 बटे a2 इक्वल टू क्या रहेगा, 3/1। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। रेशियो अगर हो तो कांस्टेंट वैल्यू वहां से कट जाती है और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्वेश्चंस पे। तो देखिए आंसर क्या होगा, a1 बटे a2 जो होगा वही उसके परिमापों का अनुपात होगा। तो दैट इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और सॉल्व करते हैं किस तरीके से किए जाते हैं। ताकि और क्वेश्चंस आप चाहते हैं कि मैं आपको प्रोवाइड करूं तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर भी करें ताकि हर एक स्टूडेंट तक पहुंच जाए फ्री ऑफ कॉस्ट। एक वर्ग का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है। एक नया वर्ग इस प्रकार बनाया गया है कि उसके विकर्ण की लंबाई पहले विकर्ण की लंबाई के अंडर 2 गुणा है, तो नए वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए एक वर्ग का क्षेत्रफल ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो है नए वर्ग का विकर्ण, नए वर्ग का विकर्ण, नए वर्ग का विकर्ण जो है पहले वर्ग के विकर्ण से, पहले वर्ग के विकर्ण से कितना है, √2 गुणा। ये तो देखिए क्वेश्चन हमको दिया रखा है कि नए वर्ग का विकर्ण जो है वो पहले वर्ग के विकर्ण से √2 गुणा है। और क्वेश्चंस में एक और चीज दी रखी है कि पहले वर्ग का जो विकर्ण है, पहले वर्ग का जो क्षेत्रफल है a² इक्वल टू दिया रखा है तो 200 वर्ग मीटर। तो हम क्या करेंगे, a इक्वल टू क्या निकल आएगा, 10√2। तो ये निकल आएगा भुजा। तो ये भुजा निकल आई। अब क्या है, नए वर्ग का विकर्ण जो है पहले वर्ग के विकर्ण का √2 गुणा है। तो देखिए नए वर्ग का विकर्ण क्या मानेंगे, मान लीजिए नए वर्ग के विकर्ण क्या हो जाएगा, b√2। विकर्ण नहीं होता है √2, a√2 होता है वर्ग का विकर्ण, लेकिन हमने इसको क्या माना है, इसकी भुजा b मानी है और इसकी भुजा a मानी है। तो हमने क्या रखा था, b√2 इक्वल टू √2 इंटू इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a√2। अब देखिए √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, b इक्वल टू √2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, 10√2। तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 मीटर। कितनी हो जाएगी, 20 मीटर। अब हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल, इस नए वर्ग का क्षेत्रफल। तो क्या होगा, नए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400 मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम किसी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, बट अपनी एनालॉजी लगा के, अपनी तर्क शक्ति, अपने कॉन्सेप्ट लगा के किस तरीके से पहचाने कि क्या क्वेश्चंस में दिया रखा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और समझते हैं, क्वेश्चंस को समझना सीखते हैं आज, किस तरीके से आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दुगना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा। क्वेश्चंस में पूछा है कि वर्ग का विकर्ण जो होता है अगर उसको दुगना कर दें तो बताइए वर्ग का विकर्ण कितना होता है, वर्ग का विकर्ण कितना होता है, a√2। ये होता है वर्ग का विकर्ण। अगर इसी को दुगना कर दिया जाए, इट मींस इसको दुगना करने पर तो नया विकर्ण क्या बन जाएगा आपका, तो नया विकर्ण क्या होगा, a√2 इंटू दुगना करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 का मल्टीप्लाई हो गया, दुगना कर दिया। अब क्या क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, विकर्ण का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू a√2 का होल स्क्वायर बाय 2। कितना हो जाएगा, 2 इंटू a√2 का होल स्क्वायर बाय 2। देखिए क्या फर्क पड़ने वाला है, इतना तो पहले से ही था। अगर इसका क्षेत्रफल निकालते तो क्या होता, a√2 बटे 2 का होल a√2 का होल स्क्वायर बाय 2। तो देखिए यहां पर आप चेक कर सकते हैं कि यहां पर इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो 4 इंटू a√2 का होल स्क्वायर बाय 2। इसका मतलब ये है कि इतना तो क्षेत्रफल पहले से ही होता है, हमको सिर्फ फर्क क्या पड़ा, इस दुगना करने से कितना फर्क पड़ गया,
4 गुना। तो हमारा जो क्षेत्रफल हो गया वो 4 का मल्टीप्लाई में आ गया। इसका मतलब ये है कि जो नए वर्ग का विकर्ण दुगना करने पर क्षेत्रफल बना वो क्या हो गया, 4 गुना हो गया। तो इस तरीके से आपको पहचानना है कि जो पुराने वर्ग का विकर्ण है वो तो इतना होता ही है, बस हमें क्या करना है, ये जो फर्क आ गया वो उसको कैलकुलेट करना है। तो कितना हो गया, 4 गुना। तो यही आपका करेक्ट आंसर है। 4 क्षेत्रफल से अनुपात कितना होगा जो उसके विकर्ण पर खींचा गया हो। क्वेश्चन क्या है, एक वर्ग का क्षेत्रफल। क्वेश्चन अपन चित्र से समझते हैं, फिगर के माध्यम से, कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक वर्ग के क्षेत्रफल का, एक वर्ग के क्षेत्रफल, मान लीजिए इस वर्ग का क्षेत्रफल, इसकी भुजा a है, तो इसका क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, a स्क्वायर। डेफिनेटली क्या होगा, a स्क्वायर होगा। तो अब वो क्या बोल रहे हैं कि उस वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात करना है जो इसके विकर्ण पर बनाया गया हो। तो इसके विकर्ण पर कैसे बना दे अपन, ये जो विकर्ण है तो इस पर एक वर्ग खींच दीजिए। कैसे खींचेगा, इधर बना दीजिए एक वर्ग। अगर हमने ये वर्ग बना है, इट मींस इसकी जो भुजा होगी वो क्या होगी, देखिए यहाँ पर जो वर्ग का विकर्ण है वो इसकी इस वर्ग वाले की क्या है, भुजा। तो यहाँ पर वर्ग का विकर्ण क्या होता है, a√2। इट मींस इसकी जो भुजा है वो क्या है, a√2। तो इसका क्षेत्रफल डेफिनेटली क्या हो जाएगा, a√2 का होल स्क्वायर, क्योंकि जो हमारा क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो इसकी भुजा क्या है, a√2। तो देखिए क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बाई a स्क्वायर इंटू 2। कैंसिल कर दीजिए, क्या हो गया, 1/2। s1 बटे s2 क्या आ गया, 1/2। ये हो गया आपका आंसर। और इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और समझते हैं अगला कॉन्सेप्ट। बस जुड़े रहिए आप हमारे साथ एंड तक। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको बताऊंगा कि डेफिनेटली जो आपके एग्जाम्स में आएंगे ही आएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई आधी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या फर्क पड़ने वाला है। देखिए हमने बनाया कि एक वर्ग है जिसकी भुजा a है, जिसकी भुजा a है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, a स्क्वायर। a स्क्वायर होता है वर्ग का क्षेत्रफल। देखिए लेकिन अगर हम इसकी भुजा आधी कर दें, आधी कर दें मींस ये जो इसकी भुजा जो है वो a/2 कर दें, यानी देखिए अगर आधी करते हैं तो इसकी जो भुजा होगी वो क्या होगी, a/2 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 और a/2। तो इस तरीके से फर्क पड़ने वाला है। तो ये बन गया नया वर्ग। तो देखिए इसका क्षेत्रफल क्या होगा, नए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, नए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होने वाला है, a/2 का होल स्क्वायर। तो कितना हो गया, 1/4 इंटू a स्क्वायर। अब आप जरा देखेंगे कि जो नए वर्ग का क्षेत्रफल है वो पुराने वर्ग के क्षेत्रफल से कितना है, 1/4 हो गया। कितना, 1/4। दैट इज द करेक्ट आंसर। 1/4 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो चलते हैं नेक्स्ट, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और समझते हैं। दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास सबसे पहले आए। देखिए नया क्वेश्चन, आज इतने क्वेश्चंस कराऊंगा वर्ग पर कि आपसे ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा जो ना बन पाए। तो बस जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए एंड तक वीडियो को। वर्ग की भुजा 3√2 सेंटीमीटर है तो उसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। क्वेश्चन से वर्ग की भुजा दी रखी है, वर्ग की भुजा मतलब a, वर्ग की भुजा a दी रखी है 3√2, और क्वेश्चन में बोला है कि विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो क्या होता है विकर्ण, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, विकर्ण होता है a√2। a की वैल्यू कितनी दी है, 3√2 इंटू √2। मल्टीप्लाई करिए, 3 इंटू √2 से √2 का मल्टीप्लाई होगा तो कितनी वैल्यू आएगी, 2। कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। ये हो गया है आपका आंसर, 6 सेंटीमीटर। विद इन सेकेंड्स आप सॉल्व कर पाएंगे। बस जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 44,100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले एक वर्गाकार फुटबॉल मैदान की बाड़ के लिए कितने मीटर बाड़ों की आवश्यकता होगी। इसका मतलब ये है कि एक खेत है, इस तरीके से बाड़ लगी हुई है और इसका जो क्षेत्रफल दिया है वो टोटल दिया है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल मींस 44,100 मीटर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल मींस a स्क्वायर, क्या दिया है, a स्क्वायर दिया है।
अब आप क्या करेंगे, यहाँ से भुजा निकाल लेंगे। तो भुजा कैसे निकलेगी, आप इसका वर्गमूल ले लीजिए। क्या आएगा, वर्गमूल आएगा 210 इंटू 210। तो ए इक्वल टू कितना आ गया, 210। तो ये आ गया आपका 210 मीटर। ये आ गई आपकी भुजा। आपको क्या निकालना है, परिमाप निकालना है, कितने बाड़ों की आवश्यकता होगी, कितने मीटर बाड़ों की आवश्यकता होगी। तो देखिए क्या हो गया, इसका परिमाप निकाल दीजिए। टोटल परिमाप क्या होता है, 4a। तो 4 मल्टीप्लाई और 2 1 10 कितना हो गया, 840 मीटर स्क्वायर मीटर। तो ये हो गई आपकी वैल्यू। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं वर्ग से रिलेटेड क्वेश्चंस को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। दोस्तों अगर इसी टाइप की वीडियो और आप चाहते हैं और ट्रिकी क्वेश्चंस चाहते हैं तो बस मेरे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और जुड़े मुझसे। देखिए क्वेश्चन क्या दिया रखा है कि यदि किसी वर्ग एबीसीडी के विकर्ण एसी की लंबाई 5.2 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल होगा। विकर्ण की लंबाई दी रखी है, विकर्ण की लंबाई दी रखी है 5.2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन जब पूछा क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर बाय 2 कितना हो जाएगा, 5.2 का होल स्क्वायर बाय 2। 5.2 का वर्ग निकालिए। कैसे निकालेंगे 5.2 का वर्ग, देखिए पहले आप 52 का वर्ग निकाल लीजिए। 52 का वर्ग कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए 2 है तो 2 का स्क्वायर करिए, 4 5 का स्क्वायर करिए 25, इसका मल्टीप्लाई करिए, 5 दूनी 10 10 दूनी 20, यहाँ पर लिख दीजिए। इस साइड का अंक छोड़ दीजिए, इस साइड का अंक छोड़ दीजिए और निकाल लीजिए 0 7 और 2 कितना आ गया 2704। अगर दोस्तों आपने मेरा वीडियो नहीं देखा इसका तो आप पहले मेरे स्क्वायर निकालने की ट्रिक पर जाइए, वो देख लीजिए। आप सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं कैसे स्क्वायर निकाला जाता है। तो बस अभी हमने देखा स्क्वायर, अब चलते हैं देखिए समझते हैं कितना आ गया 727.04 बाई 2 ये आ गया। आप क्या करिए, आप मल्टीप्लाई कर दी डिवाइड कर दीजिए तो क्या होगा 2 3.5 और 2 ये आ गया दोस्तों आपका क्षेत्रफल 13.52 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दो वर्गों का परिमाप 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है तो इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर क्षेत्रफल तीसरे वर्ग के परिमाप क्या होगा। क्या क्वेश्चन दिया रखा है, दो वर्गों का जो परिमाप है वो कितना है, दो वर्ग हैं तो क्या करना है हमको, अलग अलग भुजा ले लेनी है। मान लीजिए दो वर्ग है तो एक का परिमाप हो गया 4a तो ये हो जाएगा आपका 24 सेंटीमीटर और दूसरा है मान लीजिए 4b तो इसका परिमाप दिया रखा है 32 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, कितना होगा a इक्वल टू आ जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर और इसी तरीके से 4 8 32 b इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। ये हो गई आपकी भुजाएं। लेकिन आपको क्या दिया रखा है कि जो तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल है वो पहले दो वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो क्या करना है आपको, तीसरे वर्ग का मान लीजिए भुजा हमने मान ली सी स्क्वायर, सी मान ली तो तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा सी स्क्वायर बराबर तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा ए स्क्वायर प्लस दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा बी स्क्वायर और इनके योग के बराबर है। तो सी स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर तो सी स्क्वायर इक्वल टू 36 प्लस 64 कितना हो जाएगा 100। तो सी इक्वल टू कितना आया 10 सेंटीमीटर। दोस्तों 10 सेंटीमीटर ये तो भुजा आई है तीसरे की, हमको निकालना है तीसरे वर्ग का परिमाप। तो क्या होगा परिमाप, किसी भी वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा, तो भुजा कितनी है इसकी c, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 10 कितना हो गया 40 सेंटीमीटर। दोस्तों ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व विद इन सेकंड्स। ये तो मैं आपको समझा रहा था इसलिए 40 या 30 सेकंड लग गए होंगे, लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे तो विद इन सेकंड्स 2 या 5 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। बस देखते रहिए इसी टाइप की ट्रिक और जुड़े रहिए हमसे। नया क्वेश्चन है, दो भिन्न भिन्न लंबाइयों के रेखाखंडों पर खींचे गए बल्बों के क्षेत्रफलों का अंतर 32 वर्ग सेंटीमीटर है तो बड़े खंड की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि रेखाखंड दूसरे से 2 सेंटीमीटर बड़ा है। क्वेश्चन में क्या दिया रखा है, एक रेखाखंड है ये और एक रेखाखंड है मान लीजिए ये। इन्होंने बोला है
कि इस रेखाखंड की जितनी लंबाई है और इस रेखाखंड की इस लंबाई से 2 सेंटीमीटर है। देखिए तो मान लीजिए अगर इसकी x है तो इसकी क्या हो जाएगी x प्लस 2 सेंटीमीटर। डेफिनेटली इसकी भुजा अगर x है तो इसकी क्या हो जाएगी x प्लस 2 सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चंस में दिया रखा है कि इसकी जो 2 सेंटीमीटर बड़ी है। अब इसके द्वारा क्षेत्रफल क्या होगा और इसके द्वारा क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, तो देखिए इस वर्ग का क्षेत्रफल और इस वर्ग के क्षेत्रफल का अंतर दिया है आपको क्वेश्चन में 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस इस वर्ग का क्षेत्रफल होगा x स्क्वायर और इक्वल टू आपको दिया रखा है 32। क्वेश्चन में क्या बोला है, इस वर्ग का क्षेत्रफल माइनस इस वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू 32। तो क्या करिए, खोल दीजिए इसको, x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x 2ab 2 इंटू 2 सो 4 इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 32। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, 4x इक्वल टू 32 माइनस 4 तो 4x इक्वल टू कितना आएगा 28। x से डिवाइड करिए, 4 सत्ते 28 कितना आएगा 7 सेंटीमीटर। अगर दोस्तों ये 7 है तो ये कितनी होगी, तो बड़ी भुजा जो होगी, बड़ा रेखाखंड कितना होगा दोस्तों 7 प्लस 2 कितना हो गया 9 सेंटीमीटर। बड़े खंड की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो कितनी हो गई दोस्तों 9 सेंटीमीटर। छोटे की पूछी जाती तो 7 ही हो जाती। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और समझते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या होगा, देखिए दो वर्गों के परिमाप 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। उस तीसरे वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर निम्न है। दोस्तों हमको क्वेश्चन क्या है कि दो वर्गों के परिमाप हैं, तो दो वर्गों के अगर परिमाप है तो हम क्या करेंगे, एक की भुजा a मानेंगे और एक की b मानेंगे। तो इसको इसकी दी है 40 और इसकी दी है 32, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4 दम 40 इक्वल टू 10 और 4 अट्ठे 32 b इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चंस में वही बोला है कि तीसरे वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो पहले वर्ग के और दूसरे वर्ग के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर दिया रखा है। तो तीसरे वर्ग की भुजा हमने c मान ली, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा c स्क्वायर। तो देखिए इसके क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर 100 है माइनस ये 10 है तो 10 का स्क्वायर क्या होगा 100 और ये 8 है तो 8 का स्क्वायर क्या होगा 64। तो c स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 इक्वल टू 6। निकालना है परिमाप, तो दोस्तों परिमाप क्या होगा, कितना होगा 4 इंटू सी, 4 इंटू सी तो 4 इंटू 6 कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से दोस्तों हम वर्ग से रिलेटेड क्वेश्चंस को बड़े इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। बट हमें थोड़ी सी जानकारी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंट क्या है कि वर्ग का परिमाप विकर्ण क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है और वर्ग का विकर्ण क्या होता है। तो और जानना ही आवश्यक नहीं बल्कि उनको अप्लाई भी करना आना चाहिए। किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चंस पे। तो देखिए और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी से रिलेटेड। किसी एक छोटे वर्ग की भुजा 10 1/10 मीटर है। क्वेश्चन में क्या है, एक छोटे वर्ग, मान लीजिए छोटा वर्ग हमने मान लीजिए a, तो 1/10 मीटर है। क्वेश्चन में बोला है कि 4 मीटर भुजा वाले वर्ग में ऐसे कितने छोटे वर्ग बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों इसकी भुजा जो होगी 1/10 है, तो एक बड़े वर्ग की भुजा मान लीजिए b है और इसकी जो भुजा दी रखी है वो 4 मीटर दी रखी है। इसका मतलब ये है, देखिए समझिए कैसे समझा जाता है क्वेश्चन को। ये वर्ग दिया रखा है 4 मीटर, इसकी जो भुजा है वो कितनी है 4 मीटर की। उन्होंने बोला है कि इसमें से हमें टुकड़े करने हैं, ऐसे कितने टुकड़े बनाए जा सकते हैं और इसकी जो लंबाई है और चौड़ाई है वो कितनी है 0.1 मीटर। 1/10 का मतलब होता है 0.1 मीटर, तो ये भी कितनी होगी 0.1, ये भी 0.1 और ये भी 0.1। इसका मतलब ऐसे कितने टुकड़े किए जा सकते हैं, इस समझना कैसे किए जाते हैं, ऐसे इस तरीके से बनाए, ऐसे टुकड़े करना है अपन को और इसी तरीके से ऐसे नीचे, तो कितने टुकड़े बन सकते हैं इस प्रकार से, ये वाले हमको टुकड़े निकालना है। तो देखिए उसकी भुजा कितनी, हम क्या करेंगे जो बड़ा वाला क्षेत्रफल है उसमें से भाग दे देंगे सीधा। संख्या जब भी निकालनी हो आप क्या करिए, बड़े वाला क्षेत्रफल बड़ा कितना है b स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, डिवाइडेड बाय a स्क्वायर इट मींस 1/10 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 चौका 16 बटे 1/100
100 ऊपर पहुंचाइए, कितनी आ गई 1600। तो ये हो गया आपका आंसर। कितने वर्ग बनाए जा सकते हैं? 1600 टुकड़े काटे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और समझते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर है। एक वर्ग का विकर्ण दिया रखा है, तो विकर्ण कितना दिया? 4√2 सेंटीमीटर है। एक अन्य वर्ग का विकर्ण ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना है। क्षेत्रफल, जिसका क्षेत्रफल, तो क्या नए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर दुगना है इंटू पुराने वर्ग का क्षेत्रफल। पुराने वर्ग का क्षेत्रफल का दुगना है। तो दोस्तों देखिए नए वर्ग का क्षेत्रफल है तो इसका विकर्ण क्या होगा? तो हम क्या मान लेते हैं, मान लीजिए विकर्ण का स्क्वायर बाय 2 ये होता है क्षेत्रफल, और इधर 2 इंटू इसका भी विकर्ण का स्क्वायर बाय 2 होता है दोस्तों। तो 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, तो विकर्ण 2 जाके था और विकर्ण का स्क्वायर इट मींस 4√2 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 4 चौका 16 और √2 का 2 कितना हो जाएगा? 64। विकर्ण का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? 64। तो देखिए अब हमें निकालना क्या है? विकर्ण निकालना है इसका। तो विकर्ण इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका आंसर 8 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको ये समझ आना चाहिए, इसलिए मैं आपको इस तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ क्वेश्चन को, हर एक पार्ट्स को ब्रेक करके, कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो एक लेवल तक बढ़ जाए, ताकि आप हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और समझते हैं अगला क्वेश्चन। किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई a सेंटीमीटर है। अब की बार जो विकर्ण दिया है वो a सेंटीमीटर दिया है। विकर्ण दिया है a सेंटीमीटर, तो इसका मतलब विकर्ण मान लीजिए, विकर्ण किसी वर्ग का विकर्ण जो होगा वो मान लीजिए a b√2। b क्यों माना? क्योंकि a सेंटीमीटर इसकी लंबाई ऑलरेडी दी रखी है, तो a सेंटीमीटर इसके इक्वल होगा, तो b√2, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा? भुजा कितनी निकलेगी? a/√2। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन से बोला है तो वर्ग के क्षेत्रफल को निरूपित करता है। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होने वाला है? b स्क्वायर। तो a/√2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? a²/2। तो देखिए आपका क्षेत्रफल क्या निकला? a²/2। तो आज हमने दोस्तों वर्ग पर क्वेश्चंस को सॉल्व किया। चलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप इसी प्रकार के और क्वेश्चंस चाहते हैं कि अगले टॉपिक पर भी इसी तरीके के बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम किए जाएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करके। तो मैं तुरंत ही आपको कोशिश करूंगा कि उसी वीडियो टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू गाइस।